आत्मबल। अब अपने आत्मबल से मुझे इस पत्थर को इस नहर के पार ले जाना होगा। अरे ये तो उल्टे पांव भाग रहा है। फिर से बच गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये दिमाग मानने को तैयार नहीं है आगिल। ये कैसे हुआ? सशमाग, मैं बताती हूँ कि तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है। तुम्हारा वीर, बालवीर, बेचारा क्रिंकार लोक में हर एक पड़ाव को आगिल की बनाई हुई मुसीबत सोच सोच कर पार कर रहा है, जबकि वो मुसीबत बनाई है उत्तान ने। सही कहा तुमने। सशमाग, अगर आज हमने बालवीर को मरने के लिए क्रिंकार लोक में ना ढकेला होता तो सच कह रही हूँ, सिर्फ बालवीर ही नहीं बल्कि महामहिम बनने की पूरी क्षमता है। क्या? हाँ। ये बालवीर आज मरेगा ना? हाँ, ये तो पक्का है। अभी तक तो आधे तक ही पहुंचा है ये। अभी तो आधा रास्ता, आधे पड़ाव बाकी है। मरेगा तो आज ही इसी क्रिंकार लोक में, ये तो पक्का है। पापा जी देखिए ना, मेरी बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, बस 2 ही बची हैं। और ये काशवी को ऐसे बेहोश देख देख के मेरा बीपी बढ़े जा रहा है। आप मार्केट जाके मेरी दवाई ले आइए ना। अरे बहू, बाजार से गोलियां मंगवाओगी तो पैसे देने पड़ेंगे। हमारे पास घर में जादुई गागर जो है, इस गागर में गोलियां डाल के डबल कर लेते हैं। मैं तो भूल ही गई थी पापा जी, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी गोलियों को डबल करता हूँ। जी। बहू, अब इसमें अपनी गोलियां डाल दो। हो गई डबल। लो निकालो। अरे वाह, थैंक यू सो मच पापा जी।
अरे वाह, मेरे पास भी तो बस 2 ही छर्रे बचे हैं। मैं भी इसे जादू डबलोल गागर में डाल के छर्रे 2 गुना कर लूंगा। काशवी, हमें अलग अलग होकर इन्हें गुमराह करना होगा। सुनो, अगर तुम किसी भी तरह इस दुनिया से बाहर निकलो तो तुम बरदौल से कहना कि वो शाश्वान लोक में मैसेज दे कि किरकार लोक में फंस गया है बालवीर, उसकी जान खतरे में है, भागो। रहे शाश्वान पिताजी, रहे शाश्वान। दुश्मनों की लाख कोशिशों को नाकाम करके मुझ पर किए हर वार को, हर हमले को नेस्तनाबूद करके आपका बेटा बालवीर आप तक पहुंच चुका है। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है। हमारी सच्चाई और अच्छाई की दुनिया में आपका स्वागत होगा पिताजी, आपका स्वागत होगा। आगिल, तुमने सुना ये क्या कह गया? हमारे सारे प्लान, सारे इरादे, हर हमले, हर कोशिश को नेस्तनाबूद कर दिया है इसने। सशमाग, देख मैं भी रही हूं कि बालवीर कहां तक पहुंच गया है, और सुन भी रही हूं कि वो क्या कह रहा है। हमारे गालों पर तमाचा मारा है इसने। उसका यहां तक पहुंच जाना और इतने घमंड से ये कहना हमारे मुंह पर थप्पड़ है आगिल। हाँ, हमारे गालों पर थप्पड़ मारा है उसने, तो खा लो थप्पड़। ये ज्वालामुखी देख रहे हो? सोचो शशमाक, बिना शक्तियों वाला बालवीर कैसे पार करेगा इसे? दादाजी, मेरे पास भी 2 जादुई छर्रे बचे हैं। 2 के 4 हो जाएंगे। अरे 4 क्यों, 8 हो जाएंगे। 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। और क्या? 64 है? हाँ, तो कर दीजिए ना। लो, डालो इसमें अपने छर्रे। कर दें डबल। अब इसको डबल करते हैं। डबल डबल। लो, निकालो अपनी गोलियां। या डबल है पक्का। मेरे जादुई छर्रे कहाँ गए? यहाँ है, पकड़ लो इसे। मुझे जाने दो।
काशवी बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगी। मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। एक बार मर जा मम्मा के लिए, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पे रह जा काशवी। सुनेगी ना मेरी बात? मरेगी ना बेटा? मर जा काशवी, मर जा काशवी। तुहेर ने काशवी को सम्मोहित कर दिया। अब इस क्रिंकार लोक की धरती से मुझे अपने पिताजी तक पहुंचने के लिए सहायता मांगनी होगी। हे क्रिंकार लोक की पावन भूमि, ये गुहार है एक बेटे की जो अपने पिता के प्रेम से वंचित है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने पिता तक पहुंचने के लिए कोई साधन दीजिए। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। अरे ये सपनांत अंतांत जादू बहुत डेंजर जादू है। अरे वो बहुत खतरनाक दुनिया है, वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। हमारे जिंदगी के मरे हुए लोग वहाँ पर जाकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें मार डालते हैं। मुझे नहीं मारना, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने काशवी को वहाँ फंसाया। वैसे भी हम तुझे वहां मरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि तेरा ये छर्रा तुझे देकर भेज रहे हैं। तू इस छर्रे से अपने ऊपर जादू करके वापस आ जाना। हाँ, और जब तू आएगा तो तेरे साथ साथ काशवी भी आ जाएगी। अरे फिर भी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। ईवा, चल बेटा, लगा निशान। नहीं नहीं हुआ। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे जब तक ये जादुई छर्रा मेरी दो आंखों के बीच में नहीं लगता, मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। अरे क्या बोल दिया बेवकूफ तुमने? ईवा, लगा निशान। नहीं। इवा नहीं। धीरे बोल, तोबा किसी ने सुन लिया
तो मारा जाएगा। भाग तो अरे इसकी मदद से धरती लोक चला जाता हूँ। नहीं, अगर मैं इसकी मदद से धरती लोक चला गया तो मेरे साथ साथ यहाँ से काशी और बेना भी आ जाएंगे। नहीं, एक काम करता हूँ, चल कर देखता हूँ कि वो लोग का हाल क्या है। काशवी, हो गया, तेरे मरने का इंतजाम हो गया काशवी। अब जैसे ही तू धीरे धीरे इस आग के अंदर आएगी ना, तब अरे तुमने कहा था ये पार नहीं पहुंच पाएगा, ये तो पहुंच गया। अगिल! इतने सालों तक तुमने मेरे पिताजी को तड़पाया है, इतना दर्द दिया है, इसका हिसाब होगा, एक एक पल का हिसाब होगा। अब मैं और पिताजी मिलकर करेंगे तेरा सर्वनाश। पिताजी के शरीर में यह शू लटका हुआ है, शायद इसी की वजह से वो यहां पर कैद है। अगर मैं इसे निकाल दूं तो पिताजी आजाद हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे निकालूं कैसे? मुझे इस शूल को इस तरह से निकालना होगा कि पिताजी को दर्द ना हो। तो आखिर एक झटके में पिताजी के शरीर से वो शूल निकलेगा कैसे?
आप निश्चिंत हो जाइए पिताजी। अब कुछ ही देर में आपके शरीर से यह शूल बाहर होगा और आप इस कैद से आजाद हो जाएंगे। आगिल, वैसे तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी दिल में हल्का सा ख्याल आ रहा है, कहीं अगर बालवीर जीत गया तो भस्म के हाथों बच गया तो, है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले। बालवीर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो फिर भी बच के भाग गया। हाँ, निकला होगा पहले भी हमारे चंगुल से बचकर, लेकिन आज ये मरेगा, क्योंकि आज उसे हम नहीं, उसी का बाप भस्म मारेगा। बालवीर से तुमने बेनाम बनकर कहा था कि उसका बाप एक महान योद्धा था, और जब बालवीर को सच पता चलेगी कि उसका बाप असल में शाश्वान लोक और बेनाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो बालवीर उस पे एकदम हमला करेगा। और जैसे ही भस्म को पता चलेगा कि उसी का सगा बेटा बालवीर शाश्वान लोक और बेनाम का वफादार है, तो भस्म बालवीर को खत्म कर देगा। और भस्म के वार से कोई जिंदा बचा है आज तक? नहीं। उत्तान ने भी भस्म पर बिना हमला किए पीछे से आकर कैद किया था। अभी तक तो वहां पहुंच जाना चाहिए ना ये। हाँ, और जैसे ही ये वहां से वापस आने के लिए छर्रा अपने सर से लगाएगा, काशवी भी इसके साथ साथ कुछ ही पलों में लौट आएगी। मन करे ऐसा ही हो। बेटा देख, मम्मा ने तेरे लिए क्या बनाई है। आग, आग काशवी, आजा, आजा बेटा, और इस आग में जल जाओ बेटा। और जैसे तू इस आग में जलकर राख हो जाएगी ना बेटा, तब हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने लगेंगे। नहीं काशवी, नहीं, ये इसने जादू किया है, तुम पर आगे मत बढ़ना। आओ, आओ काशवी, आओ, आओ बेटा, मम्मा के पास चल के आजा। तुम्हें मम्मा के साथ रहना था ना। आओ बेटा। ओ या इसका बेड़ा गर्क, अब समझो मर गई काशवी। तौबा, इसके हाथ में क्या? ये तो जादू ही चल रहा है। हिमाचल का सबसे मशहूर, असरदार, खतरनाक सपना अंतत जादू है। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आओगे।
अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं काशवी को बचा सकती हूँ, इसी वक्त इसे यहाँ से लेकर निकल सकती हूँ। खुश तो बहुत हूँ मैं आज। वाह तोबा तोबा, वाह। इसलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। पापा जी, कोई हलचल नहीं है काशवी में। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है वापस आने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाची, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खतरे की डर की वजह से वहां छुपकर बैठ गया, इसलिए नहीं आ रहा हो? हाँ, आप क्या करें? बहू, हाँ। काशवी के शरीर पर वहां जो कुछ भी होता है उसका असर यहाँ देखने को मिलता है, राइट? राइट। तो ये जो बेहोश पड़ा है, अगर इसके शरीर पर हम यहाँ कुछ करते हैं, हाँ। तो इसका असर वहां उस दूसरी दुनिया में इसके शरीर पर होगा। मतलब पूरे चांसेस है ना? हाँ, चांसेस हैं पापा जी। काशवी मर गई, बेनाम यही कहीं दिखाई नहीं दे रही, मतलब वो भी मर गई होगी। वाह तोबा तोबा, वाह तोबा तोबा, ठीक है। बेनाम, ये तो बेनाम यहाँ जिंदा घूम रही है। इसको पता है मैं उसको यहाँ से गायब करके दर्जन लोग ले जा सकता हूँ। तोबा तोबा, चुप जा, वरना ये तुझे पकड़ लेगी। चुप जा तोबा तोबा। कहाँ गया ये? अभी तो यही था। मम्मा के पास आओ, आओ काशवी, आओ। शाबाश। पता नहीं हम लोग जो भी कुछ इसके साथ यहाँ पर कर रहे हैं, वहां पर इन सारी चीजों का असर हो भी रहा होगा या नहीं? अब बेटा ये तो पता नहीं चल सकता, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? एक काम कर सकते हैं बहू। क्या? इसकी जेब में जो वहां से वापस आने के लिए जादुई छर्रा है, वो छर्रा इसकी जेब से निकालकर इसकी हथेली पर रख देते हैं। हो सकता है काशवी वो जादुई छर्रा देख ले और इसके हाथ से ले ले। हाँ। अरे मैं अटक कैसे गया? अरे ये मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? रुक जा। लगता है धरती पर परिवार वालों ने कोई आइडिया ट्राई किया है। कोठरी के अंदर? नहीं, अरे बदतमीज हाथ, अरे तू मेरा हाथ है।
जादुई छर्रा, अब मैं तुम्हें धरती लोक पर भेजूंगी। तौबा तौबा। और साथ में मैं और काशवी भी वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, अब हम एक साथ रहने लगेंगे काशवी। आओ बेटा, आओ काशवी, आओ, आ जाओ। शाबाश बेटा। नहीं, नहीं, बदनाम नहीं, बेनाम नहीं। अरे लूट जाएगी रे, अरे डूब जाएगी लुटिया, डूब जाएगी रे। नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। काशवी, 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 काशवी। काशवी, काशवी, उठ बेटा, उठ उठ। पापा जी, काशवी, काशवी, तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईवा, पकड़ इसे। नहीं, ईवा, इनको मत पकड़ो, ये हमारी दोस्त है। तौबा तौबा, तेरी खबर तो हम लेंगे। लेके जाओ। हाँ। लड़की क्या कर रही है तू? ये कुछ कर रहा है रस्सी से। हाँ, जो चाहे सो कर ले वो। अब होगा वही जो हमने उसकी किस्मत में लिख दिया है। आगिल, ये देखो उसके सामने कौन खड़ा हुआ है, जल्दी देखो इधर कौन खड़ा है इस बालवीर के सामने। बिना वहां कैसे पहुंच गई? अगर उसने बालवीर को सब सच बता दिया कि वो आगिल नहीं बेनाम है और तुम बेनाम नहीं आगिल हो, और हमने बालवीर को झूठ बोल के वहां क्रिंकार लोक में मरने के लिए भेजा है, तो क्या होगा? अरे आगिल, तुम्हारी बनाई सारी बाधाएं, सारे जाल और सभी चुनौतियों को पार करके मैं अपने पिताजी तक पहुंच चुका हूं। अब बस कुछ ही पलों में मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। नहीं बालवीर, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तुम इसे कैद से आजाद मत करो। तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर रहे हो बालवीर, रुक जाओ। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। तुमसे बालवीर डरा नहीं तो अब रोने धोने का नाटक कर रही हो। नाटक? बालवीर, मैं आगिल नहीं हूं। बस आगिल, अब एक और शब्द नहीं, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं अपने पिताजी को आजाद कराऊंगा, हम दोनों मिलकर आएंगे तुम्हारा अंत करने, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने, तुम्हारा सर्वनाश करने।
देखा सशवाक, बालवीर ने बेनाम की बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा था ना, आज वही होगा जो हम चाहते हैं। ये क्या कर लिया तुमने बालवीर? गलती से अपनी मौत को जगा दिया। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथी नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। वो तुम्हें खत्म कर देगा बालवीर। जीत गए हम आगिल, हम जीत गए। मुबारक हो। हमारे झूठ के जाल में फंसकर बालवीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आखिर कर ही दी। अब मरेगा बालवीर भस्म के हाथों।
ये सब कुछ भस्म ने किया है और भस्म को जिंदा बालवीर ने किया है। आखिर मैं जीत ही गई। हमने खुद अपनी जान खतरे में डालकर कैद किया था भस्म को, और मैंने बालवीर के ही हाथों भस्म को आजाद करवा दिया। ये मुझसे क्या हो गया? भस्म को फिर से कैद करने या मारने के लिए हमारे पास कोई शक्तियां नहीं बची है। अब मरेगा बालवीर, चलेगा शाश्वान लोक। उत्तान, बेनाम सिपाही, महल, अदालतें, शस्त्रागार, सब कुछ खत्म होगा। तीनों लोगों के सर्वनाश का आरंभ हो चुका है बालवीर। अब सिर्फ मौत होगी। ऐसा नहीं होगा, सौगंध है मुझे। इस धरती की, इस आकाश की, जल के एक एक बूंद की, वायु के हर एक अंश की, अग्नि के पावन ताप की, मैं वापस आऊंगा महामहिम, नई शक्तियां लेकर, नए शस्त्र लेकर, दुनिया को बचाने, बुराई को मिटाने बालवीर वापस आएगा। मारा जाएगा बालवीर।